हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा निबंध के प्रकार। मेरे पास में कमेंट आ रहे थे कि सर प्लीज़ हमें निबंध के प्रकार परिभाषा सहित बताइए और संख्या भी बताइए। इस कारण मैं आपको बता रहा हूँ, आप अच्छे से याद रखिएगा कि जो निबंध हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, निबंध को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार से भी इसे हम लिख सकते हैं। पहला तो है वर्णनात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है विवरणात्मक और चौथा है विचारात्मक निबंध। एक एक करके हम सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। जो वर्णनात्मक निबंध होता है, इसमें किसी स्थान, दृश्य, घटना आदि का वर्णन किया जाता है। याद रखना, एक तो स्थान की बात आ रही है, मतलब कि प्लेस की बात यहाँ पर आ रही है। इसके बाद में दृश्य, जो भी हम देखते हैं उसको दृश्य की श्रेणी में रखा जाता है। तो दृश्य, घटना आदि का वर्णन किया जाता है वर्णनात्मक निबंध में। इसमें घटना वातावरण के अनुसार भाषा का प्रयोग सौंदर्य सृष्टि के उद्देश्य से किया जाता है, मतलब कि सौंदर्य को बढ़ाने के उद्देश्य से भी किया जाता है इसका प्रयोग। तो आपको याद रखना है, वो वर्णनात्मक निबंध होता है। इसके बाद में दूसरा प्रकार दिया है भावात्मक निबंध। तो भावात्मक निबंध क्या होता है? जो निबंध किसी विषय का भावपूर्ण, कैसे भावपूर्ण, मतलब कि फीलिंग भी उसमें साथ हो, मतलब फीलिंग भी शामिल हो। तो जो निबंध किसी विषय का भावपूर्ण चित्रण करता है उसे भावात्मक निबंध कहते हैं। इस निबंध में कल्पना का स्थान महत्वपूर्ण होता है, मतलब कि इमेजिनेशन करता रहता है इसमें जो भी लेखक है, जो भी कवि होता है वो। ठीक है, तो लेखक क्या करते हैं, निबंध को लिखते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है, वो कल्पनाशील होते हैं, वो कल्पनाशील प्राणी होते हैं, कल्पना करते रहते हैं। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि भावात्मक निबंध में कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान होता है और भावात्मक निबंध और वर्णनात्मक निबंध में पर्याप्त समानता दिखती है। ठीक, याद रखिएगा आप, वर्णनात्मक निबंध में मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों में कुछ न कुछ समानता हमें देखने को मिलती है। और भावात्मक निबंध जो है वो भाव पर आधारित होता है, ये आपको याद रखना है। भाव पर आधारित मतलब कि मन के जो भाव रहते हैं ना वो, इसमें मन में कल्पना भी हम कर लेते हैं। इसी प्रकार से थर्ड प्रकार है विवरणात्मक निबंध। तो जो विवरणात्मक निबंध है, आपको इसमें याद रखना है, ऐसे निबंधों में केवल विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, यहाँ पर विवरण मुख्य होता है, विवरण की प्रमुखता होती है। इन निबंधों में लेखक का ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित रहता है। याद रखना आप सभी, विषय वस्तु पर केंद्रित किस प्रकार के निबंध में लेखक का ध्यान होता है, तो उसमें आप बताएंगे विवरणात्मक निबंध में। ठीक है, विषय से हटकर लेखक वर्णन नहीं कर सकता है। मतलब कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि उन्होंने जो विषय चुन लिया है उस विषय से वो लेखक हटता नहीं है, उसी से संबंधित उसे वर्णन करना होता है विवरणात्मक निबंध में। इसके बाद में फोर और अंतिम प्रकार है निबंध का विचारात्मक निबंध। इनमें भावों की अपेक्षा विचारों की प्रमुखता होती है। याद रखिएगा, विचारात्मक में भावों के अपेक्षा विचारों की प्रधानता रहती है और भावात्मक निबंध में भाव की प्रधानता होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाव की प्रधानता जो है वो आपके भावात्मक निबंध में होगी। तो विचारात्मक निबंध में क्या होता है कि भावों के अपेक्षा विचारों की ज़्यादा प्रधानता पाई जाती है, जिनका संबंध हृदय से कम मस्तिष्क से अधिक होता है। मतलब दिमाग का इसमें पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया जाता है, अर्थात कि हम मस्तिष्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं और हृदय का कम करते हैं। इनमें बौद्धिक आधार पर विषय का विवेचन किया जाता है। जो विचारात्मक निबंध होते हैं ना, उसमें बुद्धि का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा, तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि बौद्धिक आधार पर इसमें विषय का विवेचन किया जाता है, मतलब विषय को समझाया जाता है, बताया जाता है। इसमें प्रौढ़ता और विचारों की गहनता होती है। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का विचार जो है, तो वो क्या करेंगे, उसको सोच समझ कर ही अच्छे भली प्रकार से बताने का प्रयास करेंगे। तो जिस प्रकार एक बड़ा व्यक्ति मतलब कि जो प्रौढ़ हो जाता है वो बताता है, इसी प्रकार से इसमें सोच समझकर
मस्तिष्क का पूरा उपयोग करके ही निबंध को लिखा जाता है। इसलिए कहा गया है कि इसमें जो प्रौढ़ता है और इसकी तो गहनता होती ही है, विचारों की भी गहनता होती है, मतलब विचार भी इसमें सोच समझकर रखे जाते हैं और विचारों की प्रधानता भी इसमें पाई जाती है। और विचार भी कैसे, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति, बड़ा का अर्थ यह है उम्र में बड़ा व्यक्ति, ठीक है, ऐसे तो वो विचारात्मक निबंध कहलाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बने, मान लीजिए कभी कि निबंध कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे निबंध 4 प्रकार का होता है। अगर 4 प्रकार में से आपसे नाम पूछ लिया जाए तो नाम बताएंगे वर्णनात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक और विचारात्मक। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ अवश्य इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट जो वीडियो है बहुत जल्दी आपको बताई जाएगी।